नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 428 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। केवल 1.5 वर्ष में कोरोना रोधी टीके की 200 करोड़ डोज लगना एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर गर्व भी किया जाना चाहिए और एक ऐसा वातावरण भी तैयार किया जाना चाहिए जिससे टीकाकरण की गति और तेजी पकड़े। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक टीके लगने में अपेक्षा से कहीं अधिक समय लगा। टीकाकरण अभियान को गति देने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि बूस्टर डोज के रूप में टीके की तीसरी डोज उस गति से नहीं लग रही है जैसी अपेक्षित है। संभवतः इसी को ध्यान में रखते हुए 75 दिनों तक टीके की तीसरी डोज मुफ्त लगाने का अभियान छेड़ा गया है। वास्तव में इसी अभियान के कारण 200 करोड़ टीके की डोज लगने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। सभी को इस अभियान का लाभ उठाने में तत्परता का परिचय देना चाहिए क्योंकि कोरोना संक्रमण की गति धीमी अवश्य पड़ी है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर पूरी तरह लगाम लग गई है और उसे लेकर सतर्कता का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी संक्रमण के लगभग 20,000 मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनी जान गंवा भी रहे हैं। पैरा। यह सही है कि कोविड महामारी का भय समाप्त हो गया है और उसके संक्रमण के गंभीर रूप लेने की आशंका खत्म हो गई है, लेकिन इसका अंदेशा बना हुआ है कि देश के कुछ हिस्सों में संक्रमण नए सिरे से सिर उठा सकता है। कोविड महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए यह अनिवार्य है कि लोग न केवल टीके की तीसरी डोज लगवाने के
प्रति उत्साहित हों, बल्कि उन लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करें जिन्होंने अभी तक टीके की पहली डोज नहीं ली है अथवा दूसरी डोज समय पर नहीं लगवाई है। इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी करीब 10% आबादी का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि अब तक करीब 5.5 करोड़ लोगों ने ही टीके की तीसरी डोज ली है। इसी तरह बच्चों और किशोरों के बीच टीकाकरण की गति अपेक्षा से कम है। भारत का टीकाकरण अभियान केवल देश की बढ़ती क्षमता का परिचायक ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का पर्याय भी है। इस सफल अभियान ने देश विदेश के उन लोगों और स्वास्थ्य क्षेत्र के तथाकथित विशेषज्ञों को गलत साबित किया है जो यह रेखांकित करने में लगे हुए थे कि भारत को अपनी आबादी का टीकाकरण करने में वर्षों लग जाएंगे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। केवल 1.5 वर्ष में कोरोना रोधी टीके की 200 करोड़ डोज लगना एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर गर्व भी किया जाना चाहिए और एक ऐसा वातावरण भी तैयार किया जाना चाहिए जिससे टीकाकरण की गति और तेजी पकड़े। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक टीके लगने में अपेक्षा से कहीं अधिक समय लगा। टीकाकरण अभियान को गति देने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि बूस्टर डोज के रूप में टीके की तीसरी डोज उस गति से नहीं लग रही है जैसी अपेक्षित है। संभवतः इसी को ध्यान में रखते हुए 75 दिनों तक टीके की तीसरी डोज मुफ्त लगाने का अभियान छेड़ा गया है। वास्तव में इसी अभियान के कारण 200 करोड़ टीके की डोज लगने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। सभी को इस अभियान का लाभ उठाने में तत्परता का परिचय देना चाहिए क्योंकि कोरोना संक्रमण की गति धीमी अवश्य पड़ी है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर पूरी तरह लगाम लग गई है और उसे लेकर सतर्कता का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी संक्रमण
के लगभग 20,000 मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनी जान गंवा भी रहे हैं। पैरा, यह सही है कि कोविड महामारी का भय समाप्त हो गया है और उसके संक्रमण के गंभीर रूप लेने की आशंका खत्म हो गई है, लेकिन इसका अंदेशा बना हुआ है कि देश के कुछ हिस्सों में संक्रमण नए सिरे से सिर उठा सकता है। कोविड महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए यह अनिवार्य है कि लोग न केवल टीके की तीसरी डोज लगवाने के प्रति उत्साहित हों, बल्कि उन लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करें जिन्होंने अभी तक टीके की पहली डोज नहीं ली है अथवा दूसरी डोज समय पर नहीं लगवाई है। इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी करीब 10% आबादी का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि अब तक करीब 5.5 करोड़ लोगों ने ही टीके की तीसरी डोज ली है। इसी तरह बच्चों और किशोरों के बीच टीकाकरण की गति अपेक्षा से कम है। भारत का टीकाकरण अभियान केवल देश की बढ़ती क्षमता का परिचायक ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का पर्याय भी है। इस सफल अभियान ने देश विदेश के उन लोगों और स्वास्थ्य क्षेत्र के तथाकथित विशेषज्ञों को गलत साबित किया है जो यह रेखांकित करने में लगे हुए थे कि भारत को अपनी आबादी का टीकाकरण करने में वर्षों लग जाएंगे। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। केवल 1.5 वर्ष में कोरोना रोधी टीके की 200 करोड़ डोज लगना एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर गर्व भी किया जाना चाहिए और एक ऐसा वातावरण भी तैयार किया जाना चाहिए जिससे टीकाकरण की गति और तेजी पकड़े। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक टीके लगने में अपेक्षा से कहीं अधिक समय लगा। टीकाकरण अभियान को गति देने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि बूस्टर डोज के रूप में टीके की तीसरी डोज उस गति से नहीं लग रही है जैसी अपेक्षित है। संभवतः इसी को ध्यान में रखते हुए 75 दिनों तक टीके की तीसरी डोज मुफ्त लगाने का अभियान छेड़ा गया है। वास्तव में इसी अभियान के कारण 200 करोड़ टीके की डोज लगने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। सभी को इस अभियान का लाभ उठाने में तत्परता का
परिचय देना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण की गति धीमी अवश्य पड़ी है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर पूरी तरह लगाम लग गई है और उसे लेकर सतर्कता का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी संक्रमण के लगभग 20,000 मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनी जान गंवा भी रहे हैं। पैरा, यह सही है कि कोविड महामारी का भय समाप्त हो गया है और उसके संक्रमण के गंभीर रूप लेने की आशंका खत्म हो गई है, लेकिन इसका अंदेशा बना हुआ है कि देश के कुछ हिस्सों में संक्रमण नए सिरे से सिर उठा सकता है। कोविड महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए यह अनिवार्य है कि लोग न केवल टीके की तीसरी डोज लगवाने के प्रति उत्साहित हों, बल्कि उन लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करें जिन्होंने अभी तक टीके की पहली डोज नहीं ली है अथवा दूसरी डोज समय पर नहीं लगवाई है। इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी करीब 10% आबादी का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि अब तक करीब 5.5 करोड़ लोगों ने ही टीके की तीसरी डोज ली है। इसी तरह बच्चों और किशोरों के बीच टीकाकरण की गति अपेक्षा से कम है। भारत का टीकाकरण अभियान केवल देश की बढ़ती क्षमता का परिचायक ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का पर्याय भी है। इस सफल अभियान ने देश विदेश के उन लोगों और स्वास्थ्य क्षेत्र के तथाकथित विशेषज्ञों को गलत साबित किया है जो यह रेखांकित करने में लगे हुए थे कि भारत को अपनी आबादी का टीकाकरण करने में वर्षों लग जाएंगे। स्टॉप।